नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन धरने में बदल गया है। इससे पहले डॉक्टर्स ने राज्य सरकार को उनकी मांगों पर अमल करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन जब सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो डॉक्टर्स ने शनिवार रात 8:30 बजे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरती पर एक बड़ा सौर तूफान आने वाला है। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराने वाला है। इससे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सामग्री का अचानक विस्फोट हो जो सूर्य के कारण और मंडल में विस्फोट होता है। देश से मानसून की विदाई हो गई है। ऐसे में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में गर्मी का असर फिर से देखने को मिल रहा है। तेज धूप, उमस के साथ तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में ठंड का एहसास शुरू हो जाता था, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते लोगों को गर्मी और उमस झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। सीएम ने स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग पूरी कर जनहित से जुड़े विभागों की सभी वेबसाइट सोमवार तक सुचारू करने के निर्देश दिए। कहा, ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने, ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जल्द साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। आईटी क्षेत्र में काम कर रही केंद्र की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाने, तय समय में स्टेट डाटा सेंटर ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट की भी निर्देश दिए। कांग्रेस नेता और दूरी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने हाल ही में एग्जिट पोल्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से सफाया होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह सवाल केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव में चारों राज्यों में एक साथ होंगे चुनाव। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इन दिनों चर्चित सीरीज सीटाडेल के दूसरे सीजन की तैयारियों में जुटी हैं। इस जासूसी एक्शन सीरीज का पहला सीजन काफी चर्चित रहा, जिसमें प्रियंका चोपड़ा नादिया की भूमिका में नजर आई। अब दूसरे सीजन की शूटिंग में शुरू कर चुकी हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने सेट से कुछ तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपने किरदार में आए बदलाव का भी जिक्र किया है। चुनाव संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए भाजपा ने तीसरी बार कमल खिलाने का दावा किया है। भाजपा का मानना है कि हरियाणा के लोगों ने पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। मतदान प्रतिशत भले ही कम हो, मगर यह बताता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। पार्टी के बूथ मैनेजमेंट ने काम किया है और बूथ पदाधिकारी अपने अपने बूथों पर वोट डालने में कामयाब हुए हैं। बारां के कृष्ण उपज मंडी में आरएसएस के स्वामी सेवक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण आवश्यक है। अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का आभास हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को महिलाओं के लिए प्रस्तावित गोगो दीदी योजनाओं के लिए भाजपा की आलोचना की और इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी का एक और जुमला करार दिया। कल्पना सोरेन ने रांची के तमार ब्लॉक में मैया सम्मान यात्रा रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बालीगुमा में एक रैली के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का कोयला रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अगर केंद्र से झारखंड सरकार को यह भुगतान मिलता है तो हम पूरे प्रदेश की महिलाओं को 3 लाख रुपए देते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड सरकार के हर काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।